मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हथेली आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन इनका स्क्वायर हथेली है। तो स्क्वायर हथेली वाले लोग जो होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। अब अगर इनकी उंगलियों की शेप देखी जाए तो उंगलियां बहुत छोटी नहीं हैं, अच्छी लेंथ में है। जब उंगलियां आपकी हथेली के मुकाबले में थोड़ी लंबी होती हैं, देखिए हथेली से तो थोड़ी छोटी हैं लेकिन फिर भी बहुत छोटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग बड़े ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज़हीन होते हैं, तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। स्पेशली ये होता है आपका जुपिटर माउंट। ये आपका जुपिटर माउंट है, ये आपकी जुपिटर फिंगर है। अब अगर आपका ये जुपिटर माउंट अच्छा होगा, वेल डेवलप होगा, उभरा हुआ होगा और आपकी ये जो जुपिटर फिंगर है ये यहाँ तक इतनी लंबी होगी तो इसका क्या फ़ायदा होगा। जुपिटर देता है आपको अच्छी सूझबूझ देता है, समझदारी देता है, आपके पास अच्छी एजुकेशन होती है, आपके पास अच्छा नॉलेज होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, रूहानियत होती है। तो ये सारी ज़बरदस्त जो इंसान के अंदर क्वालिटीज़ आती हैं ये जुपिटर की वजह से आती हैं, क्योंकि जुपिटर गुरु है, जुपिटर टीचर है। तो जब भी आपका गुरु स्ट्रांग होगा कुंडली में और आपके हाथ में जुपिटर आपका अच्छा बैठा होगा तो आपको ये नेम फेम भी देगा, आपका ज़बरदस्त कैरियर भी होगा, आपकी बेहतरीन जॉब भी होगी, रुपया पैसा भी आपके पास आएगा और आप ज़िंदगी में बड़ी ज़बरदस्त आप तरक्की भी करेंगी। आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या आपकी एक ऐसी जॉब होगी जहाँ से आपको एक अच्छी इनकम आ रही होगी। तो आप इनका जुपिटर देखेंगे तो जुपिटर इनका अच्छा है माशाल्लाह, और जुपिटर की जो फिंगर है वो भी अच्छी लेंथ में है। तो इनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब है। ये जॉब कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। सैटर्न फिंगर इन भी इनकी अच्छी लेंथ में है। तो सैटर्न जो होती है ये होता है, आप ये समझ लें कि आपकी ये उंगली अगर बिल्कुल सीधी होगी ना तो आप हथेली को दो हिस्सों में तकसीम कर लें। ये होता है वीनस, ये होता है मून। तो कुछ उभार इस साइड पे है, इस साइड पे आपका जुपिटर है, इधर आपका मरीख है और इधर आपका वीनस है। इस साइड पे क्या है, आपका सन है, आपका मरकरी है, आपका मरीख है और आपका मून है। तो देखिए कुछ प्लैनेट इधर है, कुछ प्लैनेट इधर है। अगर आपकी ये उंगली सीधी होगी ना तो आप बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारते हैं। यानी कि आप अगर ये उंगली एक साइड पे टेढ़ी हो जाएगी, इधर टेढ़ी हो जाएगी, तो आपके ये जो प्लेनेट है ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और आप इनके ज़ेर असर ज़िंदगी गुजारेंगे। यानी कि ये उंगली आपकी बड़ी उंगली इस तरफ झुक गई, सन की तरफ, तो अब आप बंदे के अंदर ज़िद ज़्यादा आ सकती है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, ईगो बढ़ सकती है। ये मरीख मनफी होता है, यहाँ पे आपके अंदर नेगेटिव खुसूसियात ज़्यादा आ सकती हैं, आप झगड़ालू हो सकते हैं। आपका मरकरी जब डिस्टर्ब होगा तो आप थोड़े से बेईमान हो सकते हैं, आप करप्शन करने वाले हो सकते हैं, आपके अंदर हेरा फेरी आ सकती है, आप कुछ गलत कामों की तरफ जा सकते हैं। तो आप बारीकी से अगर बहुत ज़्यादा डीपली गौर करेंगे तो हल्की हल्की ये ऐसे हल्की सी इस तरफ झुक रही है, हल्की हल्की है, सीधी है लेकिन हल्की हल्की झुक रही है। तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बिगाड़ इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। कुछ ना कुछ ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, गलत एक्टिविटीज़ करेंगे जिनकी वजह से ये गलत कामों की तरफ जा सकते हैं। तो इनको गलत कामों से बचने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अब आपको ना मेरी रीडिंग में और मेरी पॉमिस्ट्री में आपको पहले से कहीं ज़्यादा निखार नज़र आएगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए तकरीबन आज मुझे 4 मंथ हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन आप समझ लें कि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली है। और एस्ट्रोलॉजी के सीख जाने के बाद जब आप बहुत अच्छे, जब आपको पॉमिस्ट्री का आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो और आप 12 खानों वाली जो कुंडली है आप उसको भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका जो
नॉलेज है, जो आपकी रीडिंग है, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको मैं जब ये पामिस्ट्री सिखाऊंगा, साथ साथ एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का जब मैं कम्बिनेशन बना के आपको इल्म पामिस्ट्री सिखाऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको कोई भी नहीं सिखाएगा यूट्यूब पे, दोनों को मिला के, कि आपको पामिस्ट्री भी साथ सिखाए और फिर एस्ट्रोलॉजी भी साथ सिखाए। तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको आगे एस्ट्रोलॉजी भी मैंने सिखानी है, आपको 12 खानों वाली कुंडली भी मैंने सिखानी है, आपको न्यूमरोलॉजी इल्मुल अदाद भी मैंने सिखाना है, लोशो बर्थ चार्ट, वो जो जन्म कुंडली बनती है लोशो बर्थ चार्ट के हिसाब से, वो कैसे बनाते हैं, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक जो आपकी जन्म कुंडली बनती है 12 खानों वाली, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बनाना सिखाऊंगा। और जब आप मुझसे रीडिंग करवाएंगे तो आपको ये एक मुकम्मल पैकेज मैं दूंगा, जिसमें लोशोबर चार्ट के मुताबिक भी आपको रीडिंग दूंगा, 12 खानों वाली जो कुंडली होगी उसके मुताबिक भी आपको रीडिंग मिलेगी, और आपको हाथ की लाइनों के मुताबिक भी इल्म पामिस्ट्री के तहत भी आपका हाथ रीड किया जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला जब आपको 3 अलूम के साथ मिला के रीडिंग दूंगा तो वो 100% परफेक्ट होगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इल्म पामिस्ट्री में भी मैंने आज तक तकरीबन 5 साल हो गए मुझे चैनल बनाए हुए। मैंने जिस जिस बंदे को जो जो बात बताई हुई है वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकता है कि मैं किस हद तक सही एक्यूरेट जो है ना वो मैं प्रोडिक्ट करता हूँ, कितनी मेरी पेशन गोइयाँ मेरी सही होती हैं। तो ये आप जो फैसला तो वही लोग कर सकते हैं। ज़रा मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनूंगा। जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों तक अब तो तादाद पहुंच चुकी है। बेशुमार लोगों की मैंने रीडिंग की है और दुनिया के हर मुल्क से लोगों ने रीडिंग करवाई है। तो इसलिए आप जो जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे, जिस 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 को मैंने जो जो बताया वो किस हद तक सही बताया है। तो बात हो रही थी कि सैटर्न आपका जो है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सैटर्न अगर आपकी ये उंगली टेढ़ी हो जाएगी तो आपका ये सैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। सैटर्न डिस्टर्ब होगा तो फिर आपके अंदर बहुत सारी खराबियां पैदा हो सकती हैं। आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन आपके अंदर आ सकता है। सन भी आपका डिस्टर्ब हो तो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा नेम फेम की लालच इंसान के अंदर आ जाती है। इंसान हर सूरत में नेम फेम हासिल करना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, और उसके लिए कभी कभी गलत रस्तों की तरफ भी निकल पड़ता है। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बाकी मज़ीद हम इनका हाथ रीड करते हैं जनाब। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये है इनकी लाइफ लाइन और ये इनकी ब्रेन लाइन है। अब आपने इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना है। ये जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ की है ये इनकी ब्रेन लाइन है, और ये जो ग्रीन कलर में ड्रॉ की है ये इनकी ज़िंदगी की लाइन है। इनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन यहाँ तक आपस में मिली हुई है। अगर ये इतने फासले तक मिली हुई हो तो ऐसे इंसान को डिसीजन करने में मुश्किल पेश आती है। यानी कि इंसान थोड़ा सा बुज़दिल भी होता है। बुज़दिल ये नहीं होता कि वो वैसे बुज़दिल होता है, डिसीजन लेने के लिहाज से बुज़दिल होता है। उसको ये समझ नहीं आती कि मैं कैसे जुर्रतमंदाना डिसीजन लूँ। यानी कि वो कंफ्यूज होता है, मैं ये काम करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। वो इस तरह ज़्यादा कंफ्यूज अपनी ज़िंदगी गुजारता है और ज़िंदगी में जो बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं वो ले नहीं पाता, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं, प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हसास हो जाते हैं, तब भी आपकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं, और फिर इसी डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए कभी कभी आप गलत कामों की तरफ जा सकते हैं। तो इस लिहाज से इनको अपने डिप्रेशन को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और अगर आप इनकी दिमाग की लकीर पे देखें तो बहुत सारी लाइनों ने इनको ब्रेन लाइन को काटा हुआ है, ये देखें इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का भी शिकार रहे हैं, ज़हनी टेंशनों का शिकार रहे हैं, और कम से कम बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात रही हैं। 35 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। अब जनाब ब्रेन लाइन की बात करें तो ब्रेन लाइन इनकी अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। ये इनकी ब्रेन लाइन है तो अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग दिया है, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे।
और दिल की लाइन देखेंगे तो दिल की लाइन वीक है थोड़ी। दिल की लाइन जब आपकी वीक होती है उसमें इस तरीके से जजीरे बनते हैं, ये वाले इस तरीके से। जब ये इस तरीके से जंजीर सी बने या जजीरे से बने, या आपको दिल की लाइन में ऐसे ऐसे कट से नज़र आए, क्योंकि आपको ये लाइन खोखली खोखली महसूस हो, तो ये दिल की कमज़ोर लाइन होती है। ये मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ना, दो लाइनों के साथ ये एक ये जजीरा सा आपको नज़र आ रहा है बना हुआ। तो ये कुछ छोटी सी टेंशन नहीं होती, ये अच्छी खासी टेंशन होती है। इंसान का बुरे तरीके से दिल टूटता है, कोई दिली सदमा मिलता है, कोई दिल को चोट लगती है, कोई बहुत बड़ा धोखा इंसान के साथ होता है, तो ये इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा, अब दिल की लाइन को या किसी भी वाक्य को पढ़ना हो ना, कि कोई इवेंट का पेश आएगा या ये जो इनको धोखा मिलेगा वो किस स्टेज में मिलेगा, तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि ये दिल की लाइन है ना, तो दिल की लाइन को आपने जनाब अब पार्ट्स में तकसीम कर लेने। फ़र्ज़ करें यहाँ से लेके यहाँ तक हम इनकी 80 साल एज तय करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो जजीरा किस जगह पे हमें नज़र आया था, इस जगह पे, ठीक है। और इसी तरह हम जिस जिस जगह पे हमें गड़बड़ नज़र आए, हम वो जगह देख लेते हैं। तो इस तरीके से 10, 20, तो इसका मतलब ये है कि 20 से लेके 30 साल की उम्र में इनको बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन का शिकार भी होंगे। 20 से 30 साल की उम्र में, स्पेशली 27 से लेके 35 साल की एज में, ये वाला जो पीरियड नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन 27 से लेके 35 तक का पीरियड नज़र आ रहा है, जिसमें इनके साथ कोई बहुत बड़ा दिली धोखा होगा, या इनको बहुत ज़्यादा इनकी अजियतनाक ज़िंदगी होगी, इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी। तो वो इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, इनको बीवी अच्छी नहीं मिली, और जब बीवी अच्छी ना मिले तो इंसान की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। तो ये भी उसी जहन्नम का शिकार है कि एक बुरी बीवी के मिलने की वजह से इनकी ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई है। तो अब जनाब मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, ये इनका मून का एरिया है। मून के एरिए पे आपको जब ये मून का एरिया है सारा, अब यहाँ पे अगर इस तरीके से क्रॉस का साइन बनेगा ना, तो इसको अच्छा नहीं मानते। ये कभी कभी ये क्रॉस का साइन इंसान को डिप्रेशन, जो नशावर मशरूबात हैं वो इंसान शुरू कर सकता है, कुछ नशा शुरू कर सकता है। अगर आपके यहाँ पे इस तरीके का क्रॉस आता है ना, यहाँ पे क्रॉस आ जाते हैं, तो इसको कुछ जो माहिरीन है, जो पुरानी किताबें हैं, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऐसा बंदा पानी में डूब के मरता है। यानी कि उसमें भी यही बताया जा रहा है कि पानी में डूब के मरेगा। तो मैं अब जो जदीद रिसर्च आई है, जिसमें पामिस्ट्री में जब मजीद इस पर तहकीक हुई है, तो ये बताया जाता है आजकल के दौर में कि ऐसे इंसान का जो ब्लड है उसको इनके लिक्विड से रिलेटेड चीज़ों से इन्फेक्शन होगा, प्रॉब्लम होगी इनको, ब्लड से रिलेटेड इनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस सी हो गया, ब्लड की और बीमारियाँ हैं, जिगर का वीक होना, इसके अलावा जिगर सही तरीके से काम ना करे, या हार्ट ठीक तरीके से काम ना करे। हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी इंसान को जल्दी लगती हैं अगर इस जगह पे जजीरे हों दिल की लाइन पे। तो ये अगर यहाँ पे क्रॉस भी हो और यहाँ पे जजीरे बने हों, तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पेश आ सकती हैं। तो आपको अभी से एहतियात करनी है कि आप ऑयली चीज़ों को छोड़ दें, कोलेस्ट्रोल अपना ना बढ़ने दें, अपने वज़न पर कंट्रोल करें, आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और हर वो चीज़ छोड़ दें जो आपके अंदर चिकनाई पैदा करती है। चिकनाई वाली चीज़ें छोड़ दें, ऑयली चीज़ें, जो तेल में तली हुई चीज़ें होती है, पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ें इंसान को छोड़ देनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जनाब इनके अगर हम देखें तो जो किस्मत की लकीर है वो मून से शुरू हो रही है। ये किस्मत की लाइन जब मून से शुरू होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान या तो किसी बैरून मुल्क जो कंपनीज होती हैं उनमें जॉब करता है, या कभी कभी बैरून मुल्क चला जाता है। तो ये वाली लाइन जो किस्मत की लकीर आपकी मून माउंट से शुरू हो, ये आपको फॉरेन सेटलमेंट भी आपकी करवा देती है। इसको आप इस तरीके से भी लेते हैं। और बाज़ दफ़ा आपको ये भी पता होगा कि कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ के बाहर की जो कंपनीज है उधर से पैसा कमा रहे हैं, आजकल ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बैरून मुल्क जाएंगे तो वहाँ उस मुल्क में पहुँच के आपने पैसा कमाना है। आजकल जो दुनिया वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो अब आप घर बैठे पूरी दुनिया के साथ आपका राब्ता है, और
आप बैरूनी दुनिया से पैसे कमा रहे हैं, दूसरे मुल्कों से आपको पैसे आ रहे होते हैं, तो इसमें यानी कि हम इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि इनकी जो कमाई है वो बैरून मालिक के जो लोग होंगे, जो कंपनीज होंगी, उनके साथ आगे चल के ये अर्निंग करेंगी या खुद बैरून मुल्क चले जाएंगे आने वाले टाइम में। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी है इनकी, और जो इनकी सन लाइन है वो भी बड़ी बेहतरीन है। देखिए ये इनकी किस्मत की लकीर, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज लेंगे तकरीबन 45 पे जाके, और यहाँ से फिर किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी मदम होती है, तो 45 से लेके 50 के दरमियान थोड़ी सी स्ट्रगल ज़रूर आएगी, लेकिन यहाँ पे देखें तो सन लाइन इनकी कितनी पावरफुल है। तो ये सन लाइन इनको, जब इतनी बड़ी सन लाइन हो और ये तकरीबन 28 से शुरू हो रही है, तो 28 के अंदर अंदर ही इनको जॉब मिली होगी, और फिर इसी जॉब में अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त भी देगा, रुपया पैसा भी ये कमाएंगे। और ये इनके हाथ में बिज़नेस की लाइन बड़ी कमाल की है ये वाली, बल्कि ये ज़िंदगी की लाइन के साथ निकल रही है, तो ये ख़त सेहत हम इसको लेंगे। देखिए जब ये कोई भी ख़त मरकरी की तरफ जा रहा हो लेकिन वो ज़िंदगी की लाइन से निकल रहा हो, तो उसको हम ख़त सेहत पढ़ेंगे। और जब ख़त सेहत आपके हाथ में मौजूद होता है तो इसको इल्म पामिस्ट्री में इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी सेहत की बड़ी फ़िक्र होती है, और ऐसे लोगों की आमतौर पर सेहत ख़राब भी रहती है, स्पेशली पेट से रिलेटेड। ऐसे लोगों का हाजमा ठीक नहीं होता, मैदा ख़राब होता है, और पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा सांस से रिलेटेड बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, इस तरह की जो सांस का इन्फेक्शन है, एलर्जी वगैरह, ये चीज़ें ऐसे लोगों को जल्दी होती हैं जब आपके हाथ में ख़त सेहत मौजूद हो। और यही ख़त सेहत जो है सेम, देखिए ख़त जो सेहत है ये यहाँ से निकल रहा है ज़िंदगी की लाइन से, और ये इधर जा रहा है। और जो ख़त बिजनेस होता है ना, वो भी सेम यही आप समझ लें कि वो किस्मत की लकीर से निकलेगा और जाएगा इधर ही। तो फ़र्क क्या होगा, जो सेहत की लकीर होगी वो ज़िंदगी की लकीर से निकलेगी, जो ख़त बिजनेस होगा वो आपकी किस्मत की लकीर से निकलेगा, लेकिन रुख दोनों का इसी तरफ होगा। ठीक है जनाब। तो ये इसके अलावा मज़ीद इनके हाथ में शोहरत की लाइन भी ठीक है, और शोहरत की लाइन के साथ इनका एक बड़ा ना खूबसूरत मैंने ट्राई बनता देखा है। देखिए एक ट्राई इनका यहाँ पे मैंने बनता देखा है सैटर्न पे, ये भी इनको अच्छा नॉलेज देगा, विजडम देगा। और ये जो ये वाला ट्राई है शोहरत की लाइन के साथ, ये आपको बड़ी दौलत भी देता है, और आगे चल के इनको मुझे उम्मीद है कि इनको कोई मोहब्बत भी मिलेगी, और रोमांस में भी इनको कोई कामयाबी मिलेगी, कोई इनकी ज़िंदगी में आएगा जो इनकी ज़िंदगी में एक खला है उसको पूरा करेगा। रुपए पैसे के हवाले से भी इनको कामयाबी मिलेगी, इनकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, कोई बड़ा प्राइज़ बॉन्ड इनका लग सकता है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और ये शोहरत की लकीर भी है। देखिए जब आपके पास इतनी बड़ी शोहरत की लकीर हो ना, तो आपको नेम फेम ज़रूर मिलता है, और आपके अंदर बेपना टैलेंट होता है। ये लाइन होती टैलेंटेड लोगों के हाथ में है, सीधी और साफ बात है। जो तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना जानते हैं, जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है, उन्हीं के हाथ में आपको ये लाइन नज़र आएगी। बाकी एक चीज़ की कमी है इनके हाथ में, वो है इनका ये मरकरी की जो फिंगर है ये बहुत छोटी है। इसकी लेंथ यहाँ तक होती तो फिर ज़्यादा अच्छा होता, फिर ये इनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता, ज़्यादा अक्लमंदी के साथ ये ज़िंदगी गुजारते, ज़्यादा बेहतर तरीके से ये ज़िंदगी गुजारते। तो इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों से अपना बड़ा रुपया पैसा ज़ाया किया है। यानी कि लोग इनको कह लें कि वो लूटते रहे हैं, फ्रॉड करते रहे हैं, और ये बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं, जिस किसी ने पैसे मांगे उसको दे दिए, फिर उसने वापस ही नहीं किए, तो ये हेल्प कर करके खुद बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। तो मैंने इनको यही समझाया है कि सर थोड़ी सी मदद आप ज़रूर करें, लेकिन मदद उस बंदे की करें जो मदद का हकदार भी हो, और फिर आप अपनी इस्तात के मुताबिक जो है ना वो आप अपनी मदद करें। ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर लें। तो मरकरी फिंगर जो इनकी छोटी है, ऐसे लोग जो होते हैं इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। ये हर बंदे की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती जिसकी मरकरी फिंगर छोटी होगी, आंखें बंद करके कह देंगे कि जिसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। अमकान पाया जाता है, 50 से 60% चांस होता है कि अगर आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो तो आपकी मैरिज लाइफ को फिर देखेंगे, यानी कि शादी की लकीर को। अगर शादी की लकीर दो शाखा होती है, चौड़ी सी होती है, या इतनी अच्छी नहीं होती, या यहाँ पर शादी की लाइन के नीचे हमें एक दो लाइनें नीचे नज़र आती है या एक दो लाइनें ऊपर नज़र आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मरकरी फिंगर जब छोटी होती है
तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है, इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखता है, इंसान बहुत सारी लापरवाहियाँ करता है, बेवकूफ़ियाँ करता है, रुपये पैसे का लॉस करता है और अपने बड़ों के सामने बोल नहीं पाता। वो बातें जो इसको कहनी चाहिए टाइम पे, ठीक टाइम पे ठीक बात करनी चाहिए, नहीं बंदा ये कर पाता, खामोशी इख्तियार करता है और इसी खामोशी में ये अपना बंदा नुकसान कर लेता है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। राइट हैंड पे आप देखेंगे तो जो इनकी जुपिटर माउंट पे ये रूहानियत के साइन बड़े अच्छे हैं इनके हाथ में। देखिए ये रिंग ऑफ सोलमन, ये डबल डबल इनके हाथ में बनता नज़र आ रहा है। तो बेपनाह ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, सच्चे ख्वाबों का आना और अपने अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ज़िंदगी की लकीर, यहाँ पे कट आ रहे हैं और यहाँ से भी एक लाइन नीचे की तरफ आई है। तो गुस्सा कभी कभी इनको बड़ा शदीद आएगा और उस गुस्से की वजह से ये अपना नुकसान करेंगे। उसके अलावा ज़िंदगी की लाइन पे जब ये इस तरीके से कट होते हैं, ये वाले कट जो होते हैं ये राहु लाइनें और मार्स लाइनें होती हैं, तो ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम देती हैं। तो इनकी ज़िंदगी बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक बहुत डिस्टर्ब गुजरी है और 35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। और बाकी अगर आप देखें तो वो चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उनको तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जो चीज़ें नई होंगी उनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन यूँ नीचे आई ऐसे और फिर यूँ नीचे आई ऐसे। तो यहाँ पे दो शाखा ये बता रहा है कि मे भी कुछ इस तरह के चांस बने कि इनकी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाए। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से दो शाखा होती है ना, तो फिर ये बैरून मुल्क चांस, आपका बैरून मुल्क जाने का चांस बन जाता है, योग बनता है और आप बैरून मुल्क चले जाते हैं। ये इस चीज़ का अमकान है कि ये बैरून मुल्क जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे किस्मत की लकीर, यहाँ पे एक फ़िश साइन बनता नज़र आ रहा है। ये भी इंसान को बेइंतहा दौलत भी देता है और ये ट्रैवल भी करवाता है। और ये जो ख़त्ते सेहत है, ये कभी कभी सेहत इनकी गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ से किस्मत की लकीर इनकी गई है 45 पे जाके थोड़ी सी टूटी है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आएगी 45 के करीब। तो जनाब 43 से लेके 45 तक कुछ मसला बन सकता है आपके साथ, जॉब में इशू बन सकते हैं, कोई भी मसला बन सकता है। लेकिन साथ ही ये लाइन आगे चल रही है, इसका मतलब ये है कि आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप हर महीने अपना सदका ज़रूर निकाल दिया करें, क्योंकि सदका जो होता है वो आपको हादसा से बचा लेता है, बीमारियों से और कोई भी बड़ी मुसीबत आने से बचा लेता है। तो इसके बाद आगे किस्मत की लकीर बड़ी बेहतरीन ऊपर जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम आपका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सैटर्न पे ये दो खड़ी लाइनें, बल्कि 2-3 लाइनें और भी हैं, ये भी एक लाइन है। तो ये तकरीबन 3-4 जगह से इनकम आने का साइन होता है ये वाला, इस तरीके से। जब आपके सैटर्न पे ये 2-3 लाइनें हो ना, तो आपको 2 या 3 जगह से इनकम ज़रूर आती है। और ये जो लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं और फिर दिमाग की लकीर के साथ टच होती हैं, दिल की लकीर जो है, ये दिल की लकीर है और ये लाइनें नीचे की तरफ गिरी हैं। तो ये शदीद जो एक होता है ना डिप्रेशन या शदीद गुस्सा आना या जज्बात की रोह में बह के इंसान गलत फैसले कर ले, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो मैं भाई आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गुस्से में नहीं आना, कोई भी जज्बाती फ़ैसला नहीं करना। जितना आप अपने आप को कूल रखेंगे, अपने ब्रेन को ठंडा रखेंगे, इतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप कोई गलत फ़ैसला करेंगे तो उसका आपको सख्त नुकसान होगा। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और नेम फेम में भी ये अच्छा खासा नेम फेम हासिल करेंगे जी। ये देख लें 2-3 बड़ी लाइनें इस तरीके से चल रही हैं। तो 2-3 बड़े कामों में इनको अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ओल्ड एज इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन होगी और ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम आएगी। छोटा सा लॉस यहाँ पे होता नज़र आ रहा है 60 से 65 के करीब, और वो माइनर सा है, कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से इनको इनकी कोई ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तबाही आएगी या कोई बहुत बड़ा मसला बनेगा। तो अब इनकी मैरिज लाइन को देख लेते हैं। मैरिज लाइन आप देख लें, ये अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ दंसी हुई है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती ये वाली लाइन। जो अंदर की तरफ दंसी हुई हो ना, इसको आप पहचान लें। देखिए
ये कोई नहीं बताएगा आपको ये वाली चीज़ें। वो आम बंदा तो यही कहेगा जी देखें जी क्या बड़ी ज़बरदस्त शादी की लाइन है, बड़ी गहरी है, बड़ी डार्क है, बड़ी खूबसूरत है। नहीं, ये जो एक गड्ढा सा बन रहा है ना, ये अंदर की तरफ धंसी हुई चौड़ी सी लाइन है। तो ये शदीद तरीन जो शादी में मसले बनते हैं ना, प्रॉब्लम बनते हैं, ये उसका बता रही है कि इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी। और ये देखिए लेफ्ट हैंड ने गवाही भी दे दी कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो नहीं चलेगा, उसके बाद इनका ये वाला रिलेशन चल जाएगा। तो पहली शादी यानी कि अगर ये चलाना चाहें तो उसको लेके चल सकते हैं, चला सकते हैं उसको, और साथ ये दूसरी शादी भी कर सकते हैं। इनके हाथ में 2 शादियों के योग हैं। अब ये इनकी अपनी मर्जी है कि ये सेकंड मैरिज करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि इनकी वाइफ ने इनका जीना हराम किया हुआ है। तो ये एक दफ़ा उसको समझाएं, 2 दफ़ा समझाएं, 10 दफ़ा समझाएं, लेकिन अगर वो नहीं बाज आती, नहीं अपनी हरकतों से बाज आती, तो फिर ये अल्लाह ताला ने इंसान को हक दिया कि मुसलमान को कि वो दूसरी शादी कर सकता है। तो ये दूसरी शादी कर सकते हैं और हो सकता है ये कर भी ले, क्योंकि ये लाइन इनको दूसरी शादी की तरफ लेके जाएगी। पहली शादी इनकी तकरीबन 30 साल की उम्र से पहले पहले हो जाएगी, और जो सेकंड मैरिज है वो तकरीबन 35 से लेके 45 तक, ये इस एज में ये शादी कर सकते हैं। यानी कि 35 से लेके 50 तक भी ये बात जा सकती है। सेकंड मैरिज ये ज़रूर करेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये लाइन बड़ी पावरफुल है ना। देखिए हल्की अगर लाइन हो ना तो वो फिर बंदा सिर्फ प्लान करता है। अगर यहाँ पे बारीक सी छोटी सी लाइन होती ना और ये लाइन गहरी होती, फिर मैं कहता कि यही शादी इनकी चलेगी। यहाँ पे सिर्फ ये प्लान करेंगे, इनके माइंड में आएगा कि मैं शादी कर लूँ या ना करूँ, कर लूँ या ना करूँ। लेकिन जब ये वाली लाइन भी काफ़ी गहरी और नीचे वाली थोड़ी छोटी है, तो फिर बंदा दूसरी शादी ज़रूर करता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, अपना जायचा बनवाना है, 2 तरह से आपका जायचा मैं बनाऊंगा, लोशोबर चार्ट से भी, और आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी। तो बाकी चार्जेस हैं, अब वो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। तो कोशिश करें कि फ्री वाले तंग ना करें, वो यहीं पे पामिस्ट्री सीखें, और जो लोग फ़ीस पे कर सकते हैं तो वही रब्ता करें। तो अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।